जैसे कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के चार्ट पर बनने के बाद हम इस एरिया को डिमांड एरिया की तरह इस्तेमाल करने के लिए इस एरिया में प्राइस के सपोर्ट लेने का इंतजार करते हैं। तो उसी तरह बेरिश मार्केट कंडीशन में बने ऑर्डर ब्लॉक को हम एक सप्लाई जोन मानकर यहां मार्केट इस एरिया से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे जाएगा, यह सोचकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री का प्लान बनाते हैं। लेकिन ब्रेकर ब्लॉक में इसके एकदम उल्टा हो जाने के कारण बहुत से रिटेल ट्रेडर यहां गलत दिशा में ट्रेड एंट्री करने की वजह से ट्रेड हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के पास ट्रेड एंट्री को पहचानने के कुछ नियम है, उसी तरह एक सही ब्रेकर ब्लॉक को पहचानने के भी कुछ नियम आपको जानना बहुत जरूरी है। साथ ही इसके पीछे की बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी भी आपको जाननी होगी, तभी आप इसका फायदा उठा सकेंगे। इसलिए सबसे पहले चार्ट पर ब्रेकर ब्लॉक बनने के पीछे की बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझते हैं। ब्रेकर ब्लॉक के पीछे की साइकोलॉजी को समझना, अब जैसे कि हम जानते हैं कि एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जब प्राइस पहली बार ऑर्डर ब्लॉक एरिया की तरफ आती है, तो उस समय यहां बहुत से रिटेल ट्रेडर इस एरिया में लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करने के लिए अपने लिमिट बाय ऑर्डर्स लगाकर बैठते हैं। लेकिन जैसे ही प्राइस उनके ऑर्डर्स को ट्रिगर करने के बाद थोड़ा नीचे जाती है, तो वो बायर्स पैनिक हो जाते हैं और प्राइस के फिर से इस एरिया के ऊपर निकलने का वेट करते हैं। अब जो ऑर्डर ब्लॉक पहले यहां एक डिमांड एरिया की तरह काम कर रहा था, वही ऑर्डर ब्लॉक नीचे ब्रेक होने की वजह से एक सप्लाई एरिया बन जाता है, जिस वजह से जैसे ही प्राइस नीचे से ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो यहां पर कुछ नए ट्रेडर इस रेजिस्टेंस को देखकर शॉर्ट पोजीशंस बनाना स्टार्ट करते हैं, जिस कारण इस लेवल के आसपास बड़ी संख्या में सेलिंग प्रेशर बनता है। साथ ही यहां जो बायर्स सबसे पहले बाइंग करके बैठे थे, वो जैसे ही प्राइस उनके बाइंग लेवल्स के पास आती है, तो बिना किसी प्रॉफिट के अपनी पोजीशन से एग्जिट होते हैं, जिस वजह से सेलिंग प्रेशर और भी बढ़ता है और प्राइस तेजी से नीचे चली जाती है, क्योंकि उन्हें डर है कि मार्केट कहीं यहां से नीचे ना गिर जाए। इस कारण वो पैनिक में आ जाते हैं, जिस कारण से उनकी साइकोलॉजी बिगड़ने की वजह से वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करने में फेल हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप इसी ट्रेड में एंट्री करने का निर्णय लेते हैं, तो उससे पहले यहाँ बायर्स और सेलर्स के माइंड में क्या चल रहा है, इसे आपको पढ़ना आना चाहिए, तभी आप यहाँ बिना डरे शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब ब्रेकर ब्लॉक्स को पहचानने के फिर रूल्स को जानते हैं। रूल नंबर 1, जब कभी भी चार्ट पर ब्रेकर ब्लॉक बनता है, उस समय प्राइस ने चार्ट पर मौजूद दोनों तरफ की लिक्विडिटी को स्वीप करना जरूरी होता है। जिस तरह इस चार्ट में प्राइस ने यहां ऊपर सेल साइड और नीचे बाय साइड की लिक्विडिटी, यानी कि दोनों तरफ की लिक्विडिटी को पूरी तरह खत्म किया है। रूल नंबर 2, ब्रेकर ब्लॉक तभी वैलिड करार दिया जाता है जब प्राइस पूरी तरह से ऑर्डर ब्लॉक को नीचे या ऊपर ब्रेक करता है। साथ ही ब्रेक करने वाले कैंडल की क्लोजिंग ब्रेकर ब्लॉक के नीचे होनी चाहिए, तभी वो एक वैलिड ब्रेकर ब्लॉक कहलाएगा। अगर ब्रेकर आउट कैंडल एक विक बनाकर फिर से ऊपर निकलती है, तो यह एक इनवैलिड ब्रेकर ब्लॉक होगा। 3, ब्रेकर ब्लॉक एक बार के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए अगर प्राइस एक बार किसी ब्रेकर ब्लॉक को ब्रेक कर ले, तो वो मिटिगेट हो जाता है। इस वजह से हम उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये पुस्तकी नियम जो रूल बुक में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी मार्केट में प्राइस चार्ट पर इस तरह से अपने ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर निकलकर यहां की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ही बहुत तेजी से नीचे चली जाती है, और तब हम देखते ही रह जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ते हुए हायर लेवल्स पर एक छोटा सा हाई बनाने के बाद उसे फिर से ब्रेक करता है, जिससे यहां एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने की वजह से हम यहां ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकते हैं। लेकिन कुछ देर में मार्केट नीचे आने के कारण से हमारा ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्राइस ने इस एरिया के नीचे क्लोजिंग की है, जिससे यहाँ ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। अब जैसे कि हमने सीखा है, उस हिसाब से मार्केट ने इसी एरिया से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता और प्राइस हमारे मार्क किए हुए एरिया के ऊपर निकलकर क्लोजिंग करती है, जिस वजह से हमें यहाँ लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करें या फिर शॉर्ट पोजीशन में एंट्री करें, ये समझ ही नहीं आता और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। साथ ही कुछ लोग तो यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में मार्केट फिर से रिवर्स होकर नीचे चला जाता है और ये लोग यहाँ ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए इस तरह की सिचुएशन में जैसे ही प्राइस हमारे ब्रेकर ब्लॉक एरिया को नीचे ब्रेक करती है, तो यहाँ ब्रेकआउट करने वाली कैंडल के क्लोजिंग पर आप शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करके छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप बड़े प्रॉफिट्स आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरह के सेटअप में आपको 1.2 से ज्यादा के प्रॉफिट टारगेट्स हिट होते ही अपनी पोजीशन को पूरी तरह एग्जिट करना होगा, क्योंकि यहाँ मार्केट किसी भी समय रिवर्स होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए आपको बहुत तेजी से अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने होते हैं, तभी आप इस तरह की ट्रेड अपॉर्चुनिटी को बड़ी आसानी से पकड़ सकेंगे। अगर आप लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट को डीप में समझना चाहते हो, तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हो।
वहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से समझाऊंगा और मैं आपको वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो वैल्यूएबल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।